हेलो ट्रेडर्स, आई होप ऑल ऑफ आर यू डूइंग वेल। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने सेकंड लेसन की। इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, हु इज़ अ ब्रोकर, व्हाट इज़ अ ट्रेंड लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और लास्ट में हम देखेंगे कुछ केस स्टडीज। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग से। मार्केट के अंदर बहुत सारी ट्रेडिंग स्टाइल्स अवेलेबल है, लेकिन मेनली जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं वो है इंटरडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है इनके मीनिंग में। तो इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर हमारी जो पोजीशन है हम उसे एक दिन के लिए कैरी करते हैं और उसे हम उसी सेम डे के अंदर स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। जैसे कि आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदा, आपने उसे 3-15 से पहले ही बेच देना है। और नेक्स्ट स्टाइल की हम बात करें तो वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमारी जो पोजीशन है उसे हम एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं, पर एक मंथ से कम के लिए होल्ड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर हम अपनी जो पोजीशन है उसे एक मंथ से ज़्यादा और 3 मंथ से कम के लिए होल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है या हमारा जो स्टॉक है उसे हम 3 मंथ्स से ज़्यादा और 1 साल से कम के लिए होल्ड करते हैं। इन्वेस्टिंग में जैसे आप सबको पता ही होगा, हम अपने स्टॉक को 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं। 1 साल से ज़्यादा हम उसे कितने भी टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि 5 ईयर्स, 10 ईयर, 20 ईयर और या अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए आप उसे होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करें तो वह है टाइम फ्रेम का। इंट्राडे के अंदर मेनली जो ट्रेडर्स हैं वो प्रेफर करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। कुछ ट्रेडर्स आवरली टाइम फ्रेम भी यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो है डेली और वीकली टाइम फ्रेम। पोजिशनल के अंदर वीकली और मंथली। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर वीकली, मंथली और कुछ ट्रेडर्स ईयरली भी यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वीकली, मंथली और ईयरली। इन 3 टाइम फ्रेम्स का हम यूज़ करते हैं। हमें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिस्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है इंट्राडे, क्योंकि इसके अंदर हम और ट्रेडर्स के साथ compete कर रहे होते हैं, साथ ही टाइम के साथ भी compete कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेडिंग स्टाइल है वो है स्विंग ट्रेडिंग। ये थोड़ा लेस रिस्की है, क्योंकि जो हम अपनी पोजीशन है वो एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड कर रहे हैं। अगर ट्रेंड राइट है तो हम उस ट्रेंड को राइड करते हुए अपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग भी बहुत कम रिस्की है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर मिनिमल रिस्क है। आप अपने स्टॉक को क्योंकि 1 साल तक होल्ड कर रहे हैं, तो जो अगर ट्रेंड राइट है, अप ट्रेंड है, तो आपकी पोजीशन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। इन्वेस्टिंग लीस्ट रिस्की और मिनिमल रिस्की। जब तक कोई कंपनी बहुत बुरा परफॉर्म नहीं कर रही है, बहुत ख़राब फंडामेंटल्स नहीं है या कोई ऐसी न्यूज़ फ्लो नहीं है, तब तक मार्केट अच्छा चलता रहेगा। हमने प्रीवियस टाइम से देखा है जो ज़्यादातर स्टॉक्स हैं वो आज भी अप ट्रेंड के अंदर ही है। विद टाइम उनकी वैल्यू बढ़ी ही है, जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स राइट हैं। लेवरेज की बात करें, लेवरेज का मीनिंग होता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उससे ज़्यादा का ट्रेड कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ पे आपको 5x का लेवरेज मिल रहा है, 5x का लेवरेज है, तो इसका मतलब हुआ आपको 500 रुपीज़ तक ट्रेडिंग अलाउड है, 100 रुपये होने के बावजूद भी। इंट्राडेइंग एक हाईली लेवरेज गेम है, क्योंकि इसके अंदर आपको 5x, 10x, 20x तक लेवरेज मिलता है। कुछ ब्रोकर्स जो होते हैं वो 20 से भी अबव का लेवरेज आपको प्रोवाइड करते हैं। और जो सारे हमारे ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अंदर आपको लेवरेज नहीं मिलता। इसका मतलब है आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 100 रुपीज़ है तो आप उन्हीं 100 रुपीज़ से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रेड की। 2 तरह के ट्रेड होते हैं मेनली, लॉन्ग ट्रेड्स एंड शॉर्ट ट्रेड्स इक्विटीज़ के अंदर। लॉन्ग ट्रेड का मतलब है कि कोई भी स्टॉक बुलिश में है, आप बाय कर रहे हैं कम प्राइस पे और उसे आगे जाकर सेल कर रहे हैं हायर प्राइस पे। ये एक सिंपल ट्रेड हुआ लॉन्ग ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड की वही हम बात करें, शॉर्ट का मतलब हुआ आपने किसी स्टॉक को हाई प्राइस पे बेच दिया और जब वो उसकी वैल्यू कम हुई, नीचे आया उसका प्राइस, तो आपने उसे खरीद लिया। इसे शॉर्टिंग कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। लॉन्ग ट्रेड हम बुलिश ट्रेंड में लेते हैं और शॉर्ट ट्रेड हम बेरिश ट्रेंड के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोकर कौन होते हैं। आप एक्सचेंज में ज़्यादा सीधा नहीं कह सकते कि हमें ये स्टॉक चाहिए, आपको उसके लिए एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है।
ब्रोकर एक तरीके से एक एजेंट होगा जो आपके और एक्सचेंज के बीच में एक लिंक की तरह काम करेगा और अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा। बहुत से टाइप के ब्रोकर होते हैं, मेनली जो हमने इस टॉपिक के अंदर कवर किया वो है डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर्स है वो अपनी क्लाइंट्स के बिहाफ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं बट इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड नहीं कर सकते। फुल सर्विस ब्रोकर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस है वो भी प्रोवाइड करेंगे और आपके ट्रेड भी एग्जीक्यूट करके देंगे। आपको सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि जो ब्रोकर आप चूज करें वो सेबी रजिस्टर्ड हो। इंडिया के अंदर अगर हम कुछ बेस्ट ब्रोकर की बात करें तो नंबर 1 पे आता है ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ICICI सिक्योरिटीज़, अपस्टॉक, HDFC सिक्योरिटीज़, 5 पैसा एक्सेट्रा। ग्रो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन। लास्ट लेसन में आपको याद होगा मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना सिखाया था। ट्रेंड लाइन भी एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। डिफरेंस इतना है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम नॉर्मली मार्क करते हैं वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ट्रेंड लाइन मोस्टली वर्टिकल होती है, ऊपर की तरफ जाते हुए या नीचे की तरफ गिरते हुए। इसे कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम आपको केस स्टडी के दौरान सिखाएंगे। बहुत पॉपुलर टर्म है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, बहुत सारे ट्रेडर्स इसे यूज़ करते हैं, बहुत ही पॉपुलर है ट्रेडर्स के बीच में। फिबोनाची नंबर्स क्या होता है? फिबोनाची नंबर्स हमारे कुछ नंबर्स है जो कि यूनिवर्सली प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम स्टॉक मार्केट में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन हमारे पास नंबर्स हमें जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो है 61.8, 38.2, 23.6। इनमें से एक मिसिंग है जो कि है 50%। वो एक फिबोनाची नंबर नहीं है लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। अगर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कुछ केस स्टडीज़ को। इस स्टॉक के अंदर हम सबसे पहले मार्क करना सीखेंगे ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन के बाद हम मार्क करना सीखेंगे फिबोनाची को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रेंड लाइन से। तो ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं Alt+T, वरना आप इस आइकन पर क्लिक कर यहाँ से भी ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं मार्केट कहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। तो मार्केट यहाँ पर भी बाउंस बैक हुआ, यहाँ पर भी बाउंस बैक हुआ, यहाँ पर भी बाउंस बैक हुआ। हमने इसके नीचे क्यों ट्रेंड लाइन मार्क नहीं करी? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया और ऊपर की ओर फिर भी गया। तो अगर हम देखें तो मार्केट ने पहले यहाँ पर इस लाइन को टच किया, फिर आगे चल के इस लाइन को टच किया, और फिर यहाँ लाइन टच की, फिर यहाँ लाइन टच की, और फिर आगे जाके यहाँ लाइन टच की। जितना ज़्यादा एक ट्रेंड लाइन को बार बार टेस्ट किया जाएगा उतनी वो स्ट्रॉन्ग होगी। टेस्ट करने का मतलब है कि जब भी प्राइस उस पॉइंट पर आकर वहाँ से ऊपर जाएगा या वहाँ से नीचे जाएगा तो उतनी ही वो ट्रेंड लाइन होती जाएगी। ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का मतलब है कि जो आपका ट्रेंड है वो आगे और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर अप साइड की तरफ ब्रेक करे और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे तो आपका ट्रेंड मतलब रिवर्स हो चुका है। तो ये हो ट्रेंड लाइन मार्क करने की टेक्निक। अगर आपको और अच्छे से ट्रेंड लाइन मार्क करनी है तो आप यहाँ पर कैंडल स्टिक के आइकन पर जाइए और यहाँ से चूज कीजिए लाइन, और आप देख सकते हैं आपके पास कैंडल स्टिक की जगह एक ग्राफ सा बना हुआ आ गया है। आप इससे भी सिंपली पॉइंट मार्क कर सकते हैं। ये एक बेटर वे है ट्रेंड लाइन मार्क करने का। यहाँ से आप ऐसे पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं और ये आपकी ट्रेंड लाइन मार्क हो गई। आपको ये ध्यान में रखना है ट्रेंड लाइन के मैक्सिमम पॉइंट मार्क्स होने चाहिए। अगर पॉइंट्स मार्क नहीं हो रहे हैं तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब हमारी ट्रेंड लाइन वहाँ प्रेजेंट है ही नहीं। फिर से हम अपने कैंडलस्टिक चार्ट की तरफ जाते हैं। तो अब हम इस ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं फिबोनाची कैसे मार्क होता है। फिबोनाची मार्क करने के लिए आप शॉर्टकट की Alt+F का भी यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर, या इस आइकन पर जाकर भी आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से ये फिबोनाची सेलेक्ट कर लिया। फिबोनाची ड्रॉ करने का रूल है, अगर आपका स्टॉक बुलिश है तो आपको प्रीवियस लो देखना है सबसे पहले। तो सपोज कीजिए ये हमारा सबसे पहला ट्रेंड है जो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है। लोएस्ट पॉइंट ये हो गया हमारा, और फिर हमें नेक्स्ट हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है। हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। डबल क्लिक करेंगे हम यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके कई सारे रेशोज जो होंगे वो एनेबल्ड होंगे।
जैसे कि 0, 1, 2.68, 4, ये सब आपको ऑफ कर देना। आपको मेनली इन 5 की नीड है और यहाँ से फिर ओके कर दीजिएगा। तो अब हम अगर इसे एनालाइज करें तो मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना शुरू किया। रिट्रेसमेंट लेते ही अगर हम सबसे पहले यहाँ बात करें तो मार्केट 0.5 से बाउंस बैक हुआ, लेकिन मार्केट ने फिर से एक बार इस रीजन को टेस्ट किया है यहाँ से। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करें, जो हमारा ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो वो हमेशा 0.38 के प्राइस से ऊपर की ओर जाएगा। और अगर 0.5 है तो ये आपके लिए मोस्ट फेवरेबल बाइंग कंडीशन बनती है। 0.5 से 0.618 के बीच में आप बाय कर सकते हैं और फिर आगे अपना इसी तरह टारगेट प्राइस रख सकते हैं। अब हमने फिबोनाची ड्रॉ करना सीख लिया है, तो अब हमें सीखना है कि हम ट्रेड लेंगे कैसे। तो आप जैसे ये प्राइस देख रहे हैं 0.5 का हमारा ये रेशो है और 148.75 का हमारा प्राइस है। तो ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आप इस लॉन्ग पर जाएं और यहाँ पर सिंपली इस प्राइस पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए। हमने यहाँ क्लिक किया, ऐसा कुछ आपके पास बॉक्स आएगा। तो ये जो ग्रीन एरिया है इसका मतलब है आपका टारगेट प्राइस। इस एरिया का मतलब है कि जो ट्रेड है वो आपके फेवर में जा रहा है। जो रेड है उसका मतलब है आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। आपको सबसे पहले एडजस्ट करना है अपना एसएल। कभी भी कोई भी ट्रेड लेते हुए सबसे पहले आपको एसएल माइंड में रखना है कि आप एसएल कहाँ प्लेस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि एसएल कहाँ प्लेस करना है तो वो ट्रेड मत लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें हमें हमेशा हमारा जो एसएल है वो 0.786 से नीचे रखना है, इस रेशो से नीचे रखना है। तो हमने यहाँ पर अपना जो एसएल है वो रखा हुआ है इसके नीचे, जो कि है 131.75 की। अगर हमारा जो प्राइस है वो 131.75 से नीचे आएगा तो हम इसे इमीडिएटली बेच देंगे, हम इसे ऊपर नहीं रखेंगे। और सिंपली हमारा जो टारगेट प्राइस है वो अभी के लिए है 165.95। अब अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है तो सबसे पहले आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो हमेशा 1:2 होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का मतलब क्या है कि अगर आप 100 रुपीज़ को रिस्क कर रहे हैं तो उसका रिटर्न आपको 200 मिल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर हमेशा प्रॉफिट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कितना भी बेस्ट ट्रेडर हो, कोई भी हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता। हमेशा हर ट्रेड के अंदर 50% चांसेस लॉस के होते हैं और 50% चांसेस प्रॉफिट के होता है, वो भी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए। इतना आप एक बिगिनर ट्रेडर है तो मोस्ट प्रोबेबली 70% चांस हो गए कि आप लॉस करेंगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी अभी ठीक नहीं है, जिसके बारे में हम आने वाले अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। और अगर आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो आप इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को 1:3, 1:4 तक ले जा सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर एडजस्ट करें तो आपको सिंपली क्या करना है, इसे ऊपर की ओर ड्रैग करना है और इफेक्ट 2 तक ले जाना है। अब देख लीजिए यहाँ पर पहले 1 लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर आ रहा है 2.01। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर 100 रुपये रिस्क कर रहे हैं तो अगर प्राइस 148.75 से 131.75 तक आएगा तो आपको 100 रुपीज़ का लॉस होना है। और अगर इसके ऊपर जाएगा और आपका टारगेट प्राइस हिट करेगा जो कि है 183.15, तो आपको 200 रुपीज़ गेन होंगे। तो अगर हम अब बात करें कि ये QTY क्वांटिटी ये क्या है, क्वांटिटी का मतलब है या तो आप इसे क्वांटिटी कह लीजिए या पोजीशन साइज कह लीजिए। पोजीशन साइज का मतलब सिंपली ये है कि आपको कितने शेयर्स बाय करने हैं, जो आपका या तो टारगेट प्राइस हिट हो या एसएल हिट हो, और जितना आप अमाउंट चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके या तो 100 रुपीज़ लॉस में हो तो उसके लिए कितना चाहिए स्टॉक, और आपका अगर 200 रुपीज़ गेन हो तो उसके लिए कितने स्टॉक चाहिए, तो वो सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। आपको सबसे पहले अपना अकाउंट साइज डालना है। अकाउंट साइज मतलब सपोज कीजिए आप 10,000 रुपीज़ से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और 10,000 रुपीज़ में आप यहाँ पर रिस्क लेना चाहते हैं 100 रुपीज़ का, ठीक है, और आपने अपने ये टारगेट प्राइस वो सब कुछ सेट कर दिया और फिर उसके बाद ओके क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर 5 लिखा हुआ आ रहा होगा। 5 का मतलब है आपको इस स्टॉक की 5 क्वांटिटी बाय करनी है, जिससे कि अगर आपका टारगेट प्राइस हिट होगा तो आपको 200 रुपीज़ गेन होंगे, अगर आपका एसएल हिट होगा तो आपके 100 रुपीज़ लॉस में होंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी
तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, विद टाइम आप बेटर होंगे। आप अगर आज ये सोचेंगे कि आज एक वीडियो देखकर या 2 वीडियो देखकर मैं ट्रेडिंग सीख जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हर चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली रिसर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने आपको ट्रेंड लाइन और फिबोनाची सिखाया है, मैं आपको कितनी पोजीशन बाय करनी है ये सब सिखाया, लेकिन ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इनके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे कि प्रॉपर फिबोनाची अगर क्या है, तो फिबोनाची के अंदर और कैसे कैसे हम अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में अडोप्ट कर पाएंगे इसको, और कैसे इसे बेटर बना पाएंगे, क्योंकि इन रिसोर्स के अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आई होप आपको सब कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। थैंक यू।